Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 11th में एनुअल किंगडम चल रहा था, तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। आज का क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। देखो, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। एनिमल को किस किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला क्या है? फर्स्ट टॉपिक जो है वो फाइलम पॉरीफेरा है। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? पॉरीफेरा है। ठीक है, तो देखो इसका जो हैबिटेट, दे आर जनरली मरीन सम फ्रेश वाटर। देखो जनरली ये क्या है? ये जनरली मरीन है, बट कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी रहता है। ठीक है, कैनल सिस्टम का बात करें तो वाटर एंट्री थ्रू ओस्टिया इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पोंजोकोइल्स एंड गोज आउट थ्रू आउट द स्कोलम। देखो, अगर इसका बॉडी कैनाल का बात करें, बॉडी सिस्टम का बात करें, तो इसका कैसा है बॉडी सिस्टम? तो वाटर करंट करता है। ठीक है, वाटर एंट्री करता है। किस चीज से वाटर एंट्री करता है? थ्रू ऑस्टिया। ऑस्टिया से वाटर को एंट्री करता है, और रिलीज किस चीज से करता है? थ्रू आउट किस चीज से करता है? तो वो है ऑस्केलम। ऑस्केलम के थ्रू वो क्या करता है? बाहर निकालता है। ठीक है, अगर ये हेल्प इन द बॉडी गैदरिंग रिस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ वेस्ट रिमूवल। देखो वाटर करंट में ये क्या क्या करता है? ये क्या करता है? फूड को, एक तो वो हेल्प करता है फूड को गैदरिंग करने में, फूड को इकट्ठा करने में वो हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? तो स्पोंजोकोइल जो है वो क्या करता है? फूड को हेल्प करता है गैदरिंग करने में। ठीक है, हाँ, ये क्या करता है? ये हेल्प करता है फूड को गैदरिंग करने में, हेल्प करता है। फिर उसके बाद क्या करता है? रिस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब रिस्पिरेशन करने में भी हेल्प करता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, या एक्सचेंज ऑफ गैस को भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या लिखेंगे? पहला तो क्या है? तो पहला मरीन वाटर, मोस्टली क्या है? मोस्टली मरीन वाटर में ये रहता है, मरीन है। ठीक है, कुछ कैसे है कि कुछ फ्रेश वाटर में भी ये क्या करता है? सर्वाइव करता है। ठीक है, फ्रेश वाटर। उसके बाद ये क्या करता है? अगर जो फूड को मतलब वाटर को एंट्री करेगा, वाटर करंट करने में भी ये क्या करता है? ये जो कैनल सिस्टम है ये क्या करता है? वाटर करंट करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, वाटर करंट हेल्प कर वाटर करंट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। एंट्री किस चीज से होता है? तो ओस्टिया से होता है। और बाहर किस चीज से निकलता है? तो बाहर निकलता है ओस्कुलम से। एस्कुलम से निकलता है किसके हेल्प से? तो स्पोंजोकोइल के हेल्प से ये बाहर निकलता है। ठीक है, थ्रू आउट होता है। उसके बाद ये हेल्प करता है किस किस चीज में? ये हेल्प करता है तो फूड को इकट्ठा करने में हेल्प करेगा, फूड गैदरिंग में ये हेल्प करेगा। उसके बाद रिस्पिरेटरी एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक्सचेंज करने में भी ये हेल्प करेगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद वेस्ट रिमूवल में भी हेल्प करेगा, एक्सक्रीटरी में भी ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। एक्सक्रीटरी में हेल्प करेगा। ठीक है, वेस्ट रिमूवल को बाहर निकालने में, रिस्पिरेशन में ये हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद और किस चीज में हेल्प करेगा? तो हेल्प करता है गैदरिंग ऑफ फूड। फूड को गैदरिंग करने में भी ये हेल्प करता है, गैदरिंग ऑफ फूड। फूड को इकट्ठा करने में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? काइनोसाइट्स, कोलेरा सेल्स, फ्लैजिलेटेड स्पॉन्जोकोइल। देखो इसका जो फ्लैजिला है ये क्या होता है? इसके पास फ्लैजिलेटेड प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लैजिला क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अगर इसका फंक्शन देखें तो फंक्शन में क्या क्या करता है? एक्सक्रीटरी करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, रिस्पिरेशन करेगा, फूड को गैदरिंग करने में हेल्प करेगा, और वाटर करंट करता है। ज्यादातर ये मोस्टली होता है, या फिर कभी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव करते हैं। ठीक है, अगर इसका अगर इसका डाइजेशन सिस्टम देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या? इंट्रासेलुलर है। ठीक है, अगर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो क्या है? वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये स्केलेटन से बना होता है। इसका स्केलेटन क्या होता है? इसका स्केलेटन होता है स्पाइकल्स और स्पॉन्जिन्स फाइबर्स। ठीक है, अगर इसका स्केलेटन का बात करें तो इसका स्केलेटन कैसा है? स्पाइकल्स। ठीक है, स्पाइकल्स है और स्पॉन्जियन है, फाइबर्स से है बना हुआ इसका स्केलेटन। ठीक है, अगर इसका डाइजेशन का बात करें तो इंट्रासेलुलर है। ठीक है, कैसा सेलुलर? इंट्रासेलुलर है। अगर इसका रिप्रोडक्शन का बात करें, किस तरीके से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर हर्माफ्रोडाइट में देखें तो हर्माफ्रोडाइट में कैसा है? तो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है।
इसका रिप्रोडक्शन। अगर वहीं पे एसेक्सुअल का बात करें तो एसेक्सुअल में क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस हैज गॉट अ बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें क्या होगा, हार्मोफ्रोडाइट होगा। और एसेक्सुअल में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ का जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, अगर इसका फर्टिलाइजेशन देखें तो इंटरनल with indirect development larva stage is found with the morphologically dissimilar larvas। देखो अगर इसका इंटरनल देखें तो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करेगा, लार्वा स्टेज में डेवलपमेंट करेगा। मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा, ये मॉर्फोलॉजिकल अगर देखें इसका तो मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर होगा। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल क्या होगा, डिसिमिलर लार्वा होगा। सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल दिया हुआ, साइकन है, स्पॉन्जिला है। साइकन जो है वो साइकन स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला इज क्या में रहता है, तो फ्रेश वाटर में रहता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस है। ठीक है, यू स्पॉन्जिया ये क्या है, बर्थ स्पॉन्जेस है, बाथ स्पॉन्जेस में भी इसका हेल्प करता है। ठीक है, ये सारे क्या आ गए, ये सब किस चीज में आ गया, तो ये सारे आ गए फाइलम पॉरीफेरा में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या है, अगर नोट्स बनाओगे तो क्या करेगा, इट किस किस चीज में हेल्प करेगा, तो क्या है, मोस्टली मरीन वाटर। ठीक है, मरीन वाटर है। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी ये सर्वाइव करता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें इसका, इट हेल्प्स इन गैदरिंग ऑफ फूड, गैदरिंग ऑफ फूड करने में भी ये हेल्प करेगा, एक्सक्रीटरी में। ठीक है, रिस्पिरेशन में ये वाटर करंट भी करता है। ठीक है, वाटर करंट। उसके बाद इसका अगर मोड ऑफ क्या देखे, रिप्रोडक्शन देखे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखे तो किस किस तरीके से, तो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल किस में है, तो हर्माफ्रोडाइट में है। अगर इसका एसेक्सुअल का बात करें तो एसेक्सुअल क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, तो ये लार्वा स्टेज में होता है, लार्वा स्टेज में ये ग्रो करता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली इनडायरेक्ट है। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे फंक्शन है कौन सा, फाइलम पॉरीफेरा का। अब नेक्स्ट वन पढ़ेंगे, कॉलेंट्रेट्स में देखें तो निडेरिया आएगा। ठीक है, फाइलम क्वाड्रेट्स में देखें, कॉलेंट्रेट्स में तो निडेरिया आएगा। ठीक है, तो निडेरिया का अगर हैबिटेट देखें तो ये क्या है, एक्वेटिक है, मोस्टली एक्वेटिक है। ठीक है, एक्वेटिक है, मरीन वाटर में रहता है। अगर निडेरिया का बात करें तो निडेरिया का जो हैबिटेट है वो कैसा है, एक्वेटिक है, मोस्टली मरीन वाटर में रहता है। ये फिश स्विमिंग करता है, सील्स और फिश स्विमिंग करता है। ठीक है, फिश स्विम करता है। ये ज्यादातर क्या है, मोस्टली ये एक्वेटिक है। ठीक है, उसके बाद अगर इसका बात करें, साइनोडोसाइट्स का बात करें तो साइनोडोसाइट्स में क्या है, कंटेन अ स्ट्रिंग्स कैप्सूल्स मेटोसाइट्स एंड प्रेजेंट ऑन अ टेंटिकल्स यूज्ड फॉर एंकोरेज डिफेंस प्रे कैप्चरिंग। अगर इसका बात करें किस चीज का, साइंडोब्लास्ट या साइंटोक्रिस्ट का बात करें, साइट्स का बात करें तो ये क्या होगा, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, एक तो एंकोरेज में हेल्प करता है, मतलब अट्रैक्शन में ये हेल्प करेगा। उसके बाद ये इसका जो टेंटिकल्स है वो यूज होता है एंकोरेज में, मतलब ये अट्रैक्शन में ये हेल्प करेगा। उसके बाद डिफेंस, मतलब अपने आप को बचाने के लिए ये हेल्प करेगा, या प्रे कैप्चरिंग, या मतलब किसी को शिकार करने में या क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसका जो टेंटिकल्स है वो इन सारे काम करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, किस किस चीज में हेल्प करेगा, तो यूज ऑफ फॉर एंकोरेज डिफेंस एंड प्रे कैप्चरिंग। ठीक है, ये सारे चीज में ये हेल्प करेगा। उसके बाद अगर इसका बॉडी कैविटी का बात करें तो इसका बॉडी किस चीज से बना हुआ है, तो इसका बॉडी कैविटी जो है have a central gastrovascular cavity with a single opening hypostoma। अगर इसका बॉडी कैविटी का बात करें तो सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है। ठीक है, ये सिंगल ओपनिंग है। सिंगल ओपनिंग को क्या बोलते हैं, तो गैस्ट्रोवैस्कुलर है जो सिंगल ओपनिंग है। किसका सिंगल ओपनिंग है, तो निडेरिया का सिंगल ओपनिंग है इसका बॉडी कैविटी। अगर इसका डाइजेशन का बात करें,
इसका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दो टाइप्स के हैं, बोथ इंट्रा और इंट्रा सेलुलर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इसका क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर इसका स्केलेटन का बात करें किस चीज से ये बना हुआ है, तो इसका स्केलेटन एक कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन से बना हुआ है, जिसको हम लोग कोरल्स बोलते हैं। ठीक है, कोरल्स जो है वो किस चीज से बना हुआ है, तो कोरल्स जो है वो बना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, अगर इसका बेसिक बॉडी फॉर्म का बात करें तो बेसिक बॉडी में क्या ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हाइड्रास। ठीक है, अगर इसका बेसिक बॉडी फॉर्म का बात करें तो पॉलिप्स है, पॉलिप की से बने सेंसिकल्स एंड अ सिलेंड्रिकल फॉर्म हाइड्रा एडोमाइसिया एंड मेड्यूसा। इसका जो है इसका जो स्ट्रक्चर है ये किस किस तरीके से हो सकता है, सिलेंड्रिकल सिलेंडर की तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, और इसका स्ट्रक्चर एक हो सकता है एम्ब्रेला की तरह हो सकता है, जैसे जेली फिश हो गया, यूरेला हो गया, यूरेलिका। देखो इसका जो अगर बॉडी स्ट्रक्चर का बात करें तो एम्ब्रेला लाइक का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अम्ब्रेला की तरह होता है जिसको जेली फिश बोलते हैं, या सिलेंड्रिकल की तरह भी इसका स्ट्रक्चर होता है, सिलेंडर की तरह इस तरीके से भी इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका दो तरीके से एग्जाम्पल है, एक सिलेंडर की तरह सॉरी स्ट्रक्चर होता है, एक सिलेंड्रिकल की तरह होता है और दूसरा अम्ब्रेला की तरह होता है। अम्ब्रेला का जो होता है वो है जेली फिश। ठीक है, जेली फिश जो है वो किस तरीके से होता है, अम्ब्रेला की तरह उसका स्ट्रक्चर है। तो हाइड्रा का बात करें तो हाइड्रा जो होता है वो सिलेंड्रिकल टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है, निडेरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है टीनोफोरा। अब टीनोफोरा के बारे में पढ़ेंगे, टीनोफोरा क्या है, फाइलम टीनोफोरा क्या बोल रहा है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड अ सी वॉलनट्स, इसको क्या बोलते हैं, सी वॉलनट्स भी बोलते हैं। देखो टीनोफोरा की बात करें तो ये इसका कैसा है शेप है, तो शी वॉलनट की तरह है। ठीक है, वॉलनट की तरह इसका स्ट्रक्चर है, कोम जेली है, कोम जेली लाइक का है स्ट्रक्चर। इसका हैबिटेट देखें तो एक्सक्लूसिव मरीन है। ठीक है, मरीन वाटर में रहता है। स्पेशल ऑर्गन का बात करें तो 8 एक्सटर्नल रो होगा। ठीक है, ये देखो इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, 8 एक्सटर्नल रो होगा ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स हेल्प इन अ लोकोमोशन। ठीक है, इसका जो ये सिलिएटेड प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प किस चीज में करता है, तो लोकोमोशन में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, इसका डाइजेशन का बात करें तो इसका जो डाइजेशन है एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों टाइप का इसका सेलुलर है। ठीक है, दोनों टाइप्स का होता है। इसका स्पेशल प्रॉपर्टीज का बात करें तो ये क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस है, जो ये क्या करता है, लाइट को इमिट करता है। इसका स्पेशल फंक्शन क्या है, ये लाइट को इमिट करता है, मतलब लाइट को ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर इसका रिप्रोडक्शन देखें तो सिर्फ ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, हार्मोफोडाइट। इसका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो एक्सटर्नल होता है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एक्सटर्नली इसका फर्टिलाइजेशन होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देखो प्लूरोब्रांकिया है, ये सारे क्या एग्जांपल दिया हुआ है। देखो यहाँ पे इसका क्या डायग्राम है, इस तरीके से दिखता है कौन, टीनोफोरा। ठीक है, अम्ब्रेला लाइक सॉरी वॉलनट की तरह दिखता है। इसके पास बहुत सारे क्या होते हैं, सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं जो हेल्प करता है किस चीज में, तो लोकोमोशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है वो क्या है, प्लेटीहेलमिन्थस है। ठीक है, तो प्लेटीहेलमिन्थस में क्या आता है, तो फ्लैट वॉर्म्स आते हैं। प्लेटीहेलमिन्थस में क्या आएगा, तो फ्लैट वॉर्म आएगा। देखो अगर फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस का बात करो तो फ्लैटवॉर्म्स में, फ्लैटवॉर्म का बात करो तो इसका जो बॉडी शेप है वो कैसा होगा, डॉर्सोवेंट्रल मूवमेंट फ्लैटेड होगा। डॉर्सली ये कैसा होगा, फ्लैटेड होगा। डॉर्सली आगे की तरफ कैसा होगा, तो फ्लैटेड होगा। ठीक है, अगर इसका हैबिटेट का बात करें तो ये मोस्टली क्या है, इंडोपैरासाइटिक। इंडोपैरासाइटिक है, मतलब जानवर के अंदर ये ज्यादातर डेवलपमेंट करता है। ठीक है, इंडोपैरासाइटिक है। स्पेशल स्ट्रक्चर का बात करें तो hooks and sutures are found for sealings and absorption, some absorption nutrient direct from the surface of host. होस्ट के बॉडी से ये क्या करता है, ये डायरेक्ट शक करता है, उसके बॉडी से बहुत सारी चीज न्यूट्रिएंट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, एक हुकर और शुकर्स होते हैं, जो इसमें हुकर्स एंड शुकर्स फाउंड होते हैं, जो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है होस्ट के बॉडी से न्यूट्रिएंट को ये ऑब्जर्व करता है। अगर इसके स्क्रिटरी सेल का बात करें तो इसका कैसा शेल होता है, फ्लेम शेल होता है, जो हेल्प करता है ओस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, अगर इसका रिप्रोडक्शन का बात करें तो हर्माफ्रोडाइट्स का रिप्रोडक्शन है। अगर फर्टिलाइजेशन का बात करें तो इंटरनली होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विथ अ लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज में ये क्या करेगा, डेवलप करेगा, इसका इंटरनल ही होता है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है।
प्लेनेरिया पोजेस अ हाई जनरेशन कैपेसिटी। ये जो है प्लेनेरिया है, ठीक है, इसका एग्जांपल प्लेटफॉर्म्स का एग्जांपल आएगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है वो रीजनरेशन कैपेसिटी करता है, मतलब रीजनरेशन करता है, मतलब कहीं से भी कट जाएगा, कोई भी बॉडी पार्ट कट जाएगा तो वापस से वो चीज रिजनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो रीजनरेशन का कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है टैपवर्म्स, लीवर फ्लॉक, प्लेनेरिया, ये सारे क्या है, इसका एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, तो फ्लैटफॉर्म्स का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, एस्केलवेंथस है नेक्स्ट, जिसको हम लोग राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। देखो अगर इसका बॉडी सरफेस का बात करें, बॉडी शेप्स का बात करें तो ये सर्क्यूलर होता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन होता है, सर्क्यूलर होता है, ठीक है। इसका हैबिटेट का बात करें तो लिविंग एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल पैरासाइटिक प्लांट एंड एनिमल। देखो ये पैरासाइटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है और फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक भी है, ठीक है, फ्री लिविंग भी है। ये प्लांट में भी रहता है और एनिमल में भी रहता है, ठीक है। अगर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करें तो क्या है, कंप्लीटली विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फाइनेंक्स। इसके पास वेल डेवलप्ड है मस्कुलर फाइनेंक्स, ठीक है, फाइनेंक्स। अगर इसका एक्सक्रीशन का बात करें तो इसका एक्सक्रीशन है जो रेनेट सेल जो है इसको हेल्प करता है, जो एच शेप का होता है, इसके अंदर एक ट्यूब होता है, एच शेप का ट्यूब होता है, जिसको हम लोग रेनेट सेल बोलते हैं। वही क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को थ्रू आउट द बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू। अगर इसका रिप्रोडक्शन का बात करें तो इसका रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल है, डायोसिस है, ठीक है। इसका डायमोसिस का बात करें तो ये मेल जो है स्मॉलर देन फीमेल, मेल जो है वो छोटा होगा फीमेल के कंपेरिजन में। अगर इसका फर्टिलाइजेशन का बात करें तो ये क्या होगा, इंटरनल होगा विथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इंटरनली डायरेक्ट होगा बट इसका जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। सम एग्जांपल राउंड वॉर्म एंड फिलेरियल वॉर्म्स, ठीक है, ये सब क्या इसका एग्जांपल है। तो इस तरीके से ये फ्लैटफॉर्म्स राउंड वॉर्म इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर एक रेनेट सेल होता है, कैसा सेल होता है, रेनेट सेल होता है, जो जो एच शेप का होता है, ठीक है, एच शेप का होता है। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है, किस चीज में हेल्प करता है, स्क्रूटरी में ये हेल्प करता है, ठीक है। आज तक का इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।